केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस 10th की केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को मैं वन शॉट में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ पूरी एक्टिविटीज़ के साथ, और बहुत इजी वे में इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपका ये चैप्टर नहीं हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस चैप्टर के आज हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब इस चैप्टर्स के बीच बीच में जो क्वेश्चन आते हैं ना एनसीईआरटी के, उनको इन टेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए ये बुक्स में गिवन होते हैं। एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, हर एक सब्जेक्ट में आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर बनते हैं हर साल, ठीक है। तो इनको आपको अवॉइड नहीं करना है, बहुत अच्छे से आपको इनको प्रिपेयर करना है। वैसे अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा है तो आई होप आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। बहुत इजी है, और अगर कोई टफ है तो उसको हम इजी बना देंगे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम वन शॉट में। तो पहला क्वेश्चन है आपका जो पेज नंबर 6 पे आपको मिल जाएगा, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। एयर में जलाने से पहले, एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन। अब हम मैग्नीशियम की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं तो हमको सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करना पड़ता है सैंड पेपर से। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये खड़ा होता है कि हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं उसको जलाने से पहले। मैग्नीशियम या तो वायर की फॉर्म में होगा या तो रिबन की फॉर्म में होगा लेबोरेटरी में। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन है हमारे पास, उसको हमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है। तो अब हम उसको सैंड पेपर से साफ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं भाई, उसका रीजन आपको बताना है। तो अब मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम इट्स सरफेस। आपको पता है मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है। अगर हम इसको ऐसे रख लेते हैं तो ये हवा में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्शन करके अपने ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर क्या कर लेता है, फॉर्म कर लेता है। तो इस लेयर को हटाने के लिए, इस प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के लिए MgO की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को पहले साफ करते हैं, उसके बाद इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसको एयर में जलाते हैं ताकि आगे रिएक्शन हो सके। नहीं तो ये प्रोटेक्टिव लेयर रिएक्शन होने से रोक सकता है, ठीक है। इट मे रीडली कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन हीटिंग, ठीक है। तो हीट करने पर ये ऑक्सीजन के साथ तेजी से रिएक्शन कर पाएगा अगर हम इसको साफ कर देते हैं तो, ठीक है। रिएक्शन अगर आपको नहीं पता है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और आपको पता होना चाहिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 ही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से मैग्नीशियम भी 2 हो गया। इस मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे ये मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर होने चाहिए, तभी रिएक्शन को बैलेंस माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला था, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। जो नीचे लिखी हुई केमिकल रिएक्शंस हैं, इनके लिए आपको क्या लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और वो भी बैलेंस्ड करके लिखनी है। बैलेंस करके लिखनी है। अब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, इसको हमने चैप्टर पढ़ाते टाइम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप चैप्टर को देखिए, चैप्टर को समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चैप्टर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है वन शॉट में, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली में केमिकल जो रिएक्शंस होती है उनको लिखने के ना 2 तरीके होते हैं। एक होता है वर्ड इक्वेशन और एक होता है केमिकल इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन तो ये है, हमने हाइड्रोजन वर्ड में लिख लिया, क्लोरीन को लिख दिया हमने, और क्या बनाया भाई इसने, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर देखिए ये है वर्ड इक्वेशन। जब हम इनको सिंबलिक फॉर्म में लिखेंगे, जैसे हाइड्रोजन को मैंने लिख लिया H2, ठीक है, क्लोरीन को मैंने लिख लिया Cl2 गिब्स, हाइड्रोजन क्लोराइड को मैंने लिख लिया HCl। तो ये जो चीज है ये है केमिकल इक्वेशन। तो आपको इन वर्ड इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और उनको बैलेंस भी करना है। उनको क्या करना है, बैलेंस भी करना है। तो सबसे पहली रिएक्शन क्या है आपकी, यहाँ पर ये मैं आपको इसको इस तरीके से आंसर में बता दूंगा, लेकिन पहले इसको समझना जरूरी है। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, H2 होता है, प्लस यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl2, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है।
नाइट्रोजन भी N2 की फॉर्म में होता है, सल्फर S8 की फॉर्म में होता है, फास्फोरस P4 की फॉर्म में होता है। तो ये सब अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। तो हाइड्रोजन H2 हो गया, क्लोरीन आपका Cl2 हो गया, तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो HCl यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको बैलेंस भी करना है, लिख रहा है ना कि बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है आपको, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। तो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 1 है, रिएक्टेंट में क्लोरीन 2 है, प्रोडक्ट में 1 ही है, मतलब ये अनबैलेंस है। तो इसको आप हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पर देखिए इस हाइड्रोजन को हमें 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा HCl 2 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी कितने हो गए, 2 हो गए। इधर भी क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो ये हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये है आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, दूसरा है बेरियम क्लोराइड यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट से। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। अगर आपको फॉर्मूला बनाना नहीं आता तो फॉर्मूला मेकिंग कैसे किया जाता है उसको भी मैंने एक वीडियो में 1 शॉट में पूरा बता रखा है। उसमें वैलेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले कैसे बनते हैं किसी भी कंपाउंड के, वो भी मैंने पूरा समझा रखा है। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में जाकर के आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। बेसिक साइंस करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आपको मिल जाएगा ये वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड जब आपका एल्युमिनियम सल्फेट, अब एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, SO4 थ्राइस। ठीक है ना, SO4 थ्राइस। तो यहां पर देखिए Al2SO4 3। ठीक है, तो इन दोनों के फॉर्मूले हो गए। अब यहां पर ये तो क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। अब प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ये जो Ba है ना, ये इस SO4 के साथ कंबाइन होगा और BaSO4 बना देगा, बेरियम सल्फेट बना देगा। मतलब यहाँ पर हमारा बेरियम सल्फेट है और यहाँ पर है आपका क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड को आप कैसे लिखोगे, AlCl3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जरा, बेरियम यहाँ पर कितना है, 1 है, इधर भी कितना है, 1 ही है। क्लियर है, इधर क्लोरीन, एल्युमिनियम कितना है, यहाँ पर देखिए क्लोरीन 2 है, इधर 3 है, इस साइड में आप देख सकते हैं। यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है, इधर 1 ही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 2 6 आपके क्या हो गए, क्लोरीन हो गए, और 2 आपके क्या हो गए, एल्युमिनियम हो गए। तो एल्युमिनियम आपका बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन आपका अनबैलेंस हो गया यहाँ पर 2 लगाने से। तो यहाँ पर 2 ये हो गए आपका। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लगा दोगे आप 3, जिसकी वजह से बेरियम 3 हो गया, 3 2 6 आपका क्लोरीन हो गया। और यहाँ पर अगर मैं आपकी बात करूँ तो यहाँ पर भी आपको 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सल्फर कितना है, 3 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4 3 12। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 3 12 और आपका बेरियम कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आपको करनी है। अगला आपका सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम यानी Na होता है, रिएक्ट्स विद H2O। तो क्या बनाएगा ये भाई, ये बनाएगा एक बेस NaOH। ठीक है, NaOH प्लस क्या बनाएगा, H2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, इधर भी कितने हैं, 2 हैं, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर भी 1 है, इधर आपके सोडियम कितने हैं, सोडियम यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो सोडियम कितना है, 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, इधर भी 1 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर 2 ही है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम 2 पुट कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 पुट कर देते हैं, तो 4 आपके क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए, 2 यहाँ पर सोडियम हो गए, यहाँ पर भी 2 करने से 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ही और 2 ही 4। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आपको समझनी है। तो यहाँ पर इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा, H2। ये पूरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इसकी, वो वर्ड इक्वेशन थी, ये आपकी केमिकल इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पर H2Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl बना रहा है, ये पूरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जो कि मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, अच्छा अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब स्टेट सिंबल का मतलब क्या होता है, स्टेट सिंबल का मतलब होता है जैसे आपने लिख लिया H2, आपने लिखा जैसे H2। अब H2 हमेशा गैस की फॉर्म में होगा, तो कोष्टक में ब्रैकेट के अंदर आपने G लिख लिया। आपने लिखा जैसे H2O, ब्रैकेट में आपने लिख लिया L यानी कि लिक्विड फॉर्म में है। आपने लिख लिया जैसे सोडियम, तो ब्रैकेट में आपने लिख लिया S यानी कि सॉलिड फॉर्म में है। आपने लिख लिया मान लीजिए NaCl, सोडियम क्लोराइड, ब्रैकेट में आपने लिख लिया एक्वस AQ।
एक्वस मतलब उसमें पानी है, सॉल्यूशन है वो, है ना, वाटर में हो, इसीलिए वो एक्वस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो इनको बोला जाता है स्टेट सिंबल। जैसे जी लिखा मैंने, एस लिखा, एल लिखा, ए क्यू, ये सब क्या होते हैं, स्टेट सिंबल होते हैं। तो पहले में क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पर हमको एक्चुअली में क्या करना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमको सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, Na2SO4 होता है, एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, एक्वस कैसे पता चला, देखो क्वेश्चन में उसने मेंशन कर रखा है वाटर में है भैया। ठीक है, अगर नहीं भी किया होगा तो आपको पता होना चाहिए ये एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, कौन सा एक्वस फॉर्म में होगा, कौन सा सॉलिड में होगा, कौन सा लिक्विड में होगा, कौन सा गैसियस फॉर्म में होगा, ये मैंने चैप्टर पढ़ाते टाइम इसकी आपको ट्रिक बता रखी है, किस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर Na2SO4 ये है सोडियम सल्फेट, जब ये रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ, वो भी एक्वस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर एक पीपीटी बनती है बच्चों, पीपीटी बनती है यहाँ पर, एक बेरियम सल्फेट की एक पीपीटी बनती है, व्हाइट कलर की पीपीटी बनती है। पीपीटी एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो वाटर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, ये अलग रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा जो कि एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये है इसका क्या आंसर। तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देखो, यहाँ पर जो सोडियम है वो किसकी जगह ले रहा है, वो किसकी जगह ले रहा है, सोडियम यहाँ पर Cl के साथ जुड़ रहा है तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, और बेरियम यहाँ पर SO4 के साथ जुड़ रहा है तो बेरियम सल्फेट बना रहा है, यानी कि दो बार यहाँ पर आयंस अपने को एक्सचेंज कर रहे हैं, इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। और जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है वहाँ पर पीपीटी बनती है, प्रेसिपिटेट बनता है, इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है, और जहाँ पर इनसॉल्युबल सॉलिड या प्रेसिपिटेट बन रहा है दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, NaOH दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH इन वाटर। इन वाटर मतलब एक्वस फॉर्म में होगा, ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन के साथ इन वाटर, मतलब ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सोडियम क्लोराइड और वाटर यहाँ पर बन रहा है। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, NaCl बनेगा और H2O यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, दिस इज इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अ सॉल्यूशन ऑफ, ये पेज नंबर 10 पे आपको मिल जाएगा, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस X है जिसको वाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। आपकी दीवारों पर जो वाइट कलर का जो चूना लगाया जाता है, पुताई जब आप करते हो तो वो वाइट वॉशिंग में यूज होता है। तो वाइट वॉशिंग में यूज होता है सब्सटेंस X, मीन्स अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो कौन सा है ये X सब्सटेंस का आपको नाम बताना है, और उसके बाद इसका जो भी नाम होगा उसका आपको फॉर्मूला भी बताना है। जो उसका फॉर्मूला निकलेगा उसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, वाटर के साथ करानी है। यानी X की रिएक्शन आपको किसके साथ करानी है, वाटर के साथ करानी है। ठीक है, तो इस X सब्सटेंस का नाम क्या होगा, इस X सब्सटेंस का नाम होगा द सब्सटेंस whose solution in water we use for white washing is कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको क्विक लाइम भी बोला जाता है या चूना बोला जाता है। सो द सब्सटेंस X इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड है ना ये, CaO इसका फॉर्मूला होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, और इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है क्विक लाइम एंड केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड X सब्सटेंस का नाम हो गया। अब इस X सब्सटेंस को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो यहां पर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, स्लैक्ड लाइम इसको बोला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH होल ट्वाइस बनता है, प्लस यहाँ पर हीट भी निकलती है, और जहाँ पर हीट निकलती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ पर हीट निकलती है। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होगी क्योंकि यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉमनली नॉन एज स्लैक्ड लाइम। प्लस यहाँ पर हीट भी इवॉल्व हो रही है, इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, अब जब आप इस CaOH ट्वाइस को जब आप अपनी दीवारों पे लगाते हो, ठीक है, तो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये एयर में प्रेजेंस CO2 के साथ रिएक्शन करेगा और CaCO3 बनाएगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जिससे आपकी दीवारें चमकेंगी। ठीक है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगेन अगर आप हीट करोगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, वहां पर हीट करोगे इसको, जब आप गर्म करोगे तो टूटेगा,
किस में टूटेगा, अगेन ये किस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर में सारी चीजें मैंने डिस्कस कर रखी है। फिलहाल इसका आंसर इतना ही होगा जितना यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला है वाई इज डबल द अमाउंट ऑफ अ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक्टिविटी। एक्टिविटी 1.7 को अगर आप देखोगे, अगर मैं सही हूं तो 1.7 एक्टिविटी को आप देख सकते हैं। ठीक है ना, एक्टिविटी की एक अलग मैंने वीडियो बना रखी है, क्लास आपको प्रोवाइड कर रखी है, वहां पर बहुत डिटेल से इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया गया है, वहां पर आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि ये बोल रहा है कि जब हम उस एक्टिविटी में, हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब होती है ना, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जब करंट पास कराया जाता है तो एक टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डबल होता है ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम से। ठीक है, मतलब H2O में अगर हम देखा जाए तो 1:2 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, या 2:1 हम इसको कहेंगे, 2:1 के रेशियो, मतलब 2 वॉल्यूम किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, 1 वॉल्यूम किसका होता है, वाटर का होता है। ठीक है, अगर उस रिएक्शन में अगर हम ऐसा देखें कि भाई इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब पानी को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके H2O को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इसमें। ठीक है, और ये H2 + O2 में टूट जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को, 2 इधर हैं, यहाँ पर अगर हम 2 लगा देते हैं, ठीक है, तो 2 2 जा 4, यहाँ पर क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। तो हाइड्रोजन पर 2 लगा हुआ है, ऑक्सीजन पर कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन का वॉल्यूम 2 है, ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। यही है इसका रीजन। द गैस विच इज कलेक्टेड इन डबल द अमाउंट इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक्सपेरिमेंट इज हाइड्रोजन। ठीक है, जो डबल अमाउंट में हो कौन सी, हाइड्रोजन है। दिस इज बिकॉज वाटर कंटेन्स 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन। वाटर में 2 पार्ट किसके होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, और 1 पार्ट किसका होता है, आपके ऑक्सीजन का होता है। अगर वैसे भी देखा जाए तो H2O लिखोगे जब आप, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होता है और 1 क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। क्लियर है इतना। अगला पेज नंबर 13 पर अगर आप पहुंचोगे तो वहां पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल्स इज डिप्ड इन इट। इसको मैंने एक्टिविटी के थ्रू भी बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। सीधी सी बात है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए। जो एलिमेंट्स ऊपर होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो नीचे होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज, मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर हो जाता है ना, वो फेड हो जाता है, उड़ जाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब हम इसमें आयरन नेल को क्या करते हैं, डिप करते हैं। ठीक है, तो व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को हम डीप करते हैं, देन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। ये चेंज हो जाता है किसमें चेंजेस हो जाता है, क्योंकि इसमें आयरन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म अ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ पर जो आयरन है, जब हमने इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया तो आयरन ने कॉपर की जगह ले ली, मतलब आयरन ने कॉपर को बाहर फेंक के सल्फेट के साथ जगह बना दी, आयरन सल्फेट बना दिया, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रखा गया, इसीलिए ऊपर रखा गया बिकॉज इट इज मोर एंड मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इस एक्टिविटी में हमने बेसिकली क्या देखा था, इस एक्टिविटी को हालांकि यहाँ पर पूछा नहीं है, सीधा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, लेकिन एक्टिविटी को भी आप समझ लीजिए। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन है, व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर। यहाँ पर आयरन नेल को जब हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो ये इसका कलर भी चेंज हो गया, ये ब्राउनिश कलर का हो गया, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर की लेयर चढ़ जाती है। ठीक है, कॉपर की लेयर क्या हो जाती है, इसके ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये ब्राउनिश इन कलर हो जाता है। ठीक है, ये है इसका सिंपल सा रीजन। क्लियर है इतना। चलिए, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, जब हमने आयरन नेल को उसमें डिप किया तो आयरन के ऊपर इस तरीके से ब्राउनिश कलर की लेयर चढ़ गई, और ये सॉल्यूशन कैसे हो गया, ग्रीनिश कलर का हो गया। ठीक है, लाइट ग्रीन कलर का हो गया, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक,
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए, जहां पर आयंस अपने को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो ये है इसका एग्जाम्पल। जब हम सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड को ऐड करते हैं तो क्या होता है, बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट की व्हाइट पीपीटी बनती है और सोडियम क्लोराइड भी फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोडियम किसकी जगह गया, Cl की जगह गया, मतलब Cl के साथ कंबाइन हो गया तो सोडियम क्लोराइड बन गया, और बेरियम जो है वो SO4 के साथ कंबाइन हो गया तो बेरियम सल्फेट बन गया। तो दो बार यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया आयंस का, तो इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जा रहा है। ठीक है, अगला ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस इन टेक्स्ट का। ठीक है ना, मतलब जो फर्स्ट चैप्टर के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है उनका उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड, और वो सब्सटेंस जो रिड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन में। जैसे सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव सोडियम ऑक्साइड, एंड कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कॉपर एंड वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडाइज कौन होता है, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है। तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऐसा बोल सकते हैं आप ऑक्सीडेशन को। ठीक है, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का रिमूव होना, दोनों डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोडियम के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, इसीलिए पहली वाली रिएक्शन में सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब सोडियम वो सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ही रिमूव हो रही है, इसीलिए यहाँ पर O2 क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, क्योंकि ये यहाँ से इसके साथ ऐड हो गई। ठीक है ना, रिड्यूस हो गई, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया है, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड सोडियम, सब्सटेंस रिड्यूस्ड ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरे में देखिए आप, दूसरे में कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन यहाँ पर रिमूव हो गई, यहाँ पर केवल कॉपर बच गया, इसीलिए कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज कॉपर ऑक्साइड। और यहाँ पर H2 अलग है, अकेला है, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो H2O बन गया। तो यहाँ पर H2 का क्या हो रहा है, H2 क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये रिड्यूस नहीं होगा, इसको आप लिख लेना ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज्ड, गेटिंग। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड आप इसको लिख लेना। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड H2 एंड सब्सटेंस रिड्यूस्ड CuO इन रिएक्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये थे आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास यहीं पर फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और एक्सरसाइज भी देखेंगे इस चैप्टर की। ये चैप्टर मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट हो रखे हैं। पहला और दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर 111 शॉर्ट में कंप्लीट हो रखे हैं, सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइडेड है। और बायो के पांचों चैप्टर्स 111 शॉर्ट में सारे चैप्टर्स क्या हैं, कंप्लीटेड हैं, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।